हेलो बच्चों, आप लोगों का मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 3 देखने जा रहे हैं और इसके पहले का थ्योरम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आपका टोटल सिलेबस इस पर कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो दे रखा है इसमें कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दोनों त्रिभुज को हमको कैसा दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो चलिए समरूप दिखाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा जो देख लेते हैं। दिया है आपका फिगर से स्पष्ट दिख रहा है कि कोण ए बराबर कोण डी। देखिए फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है ए और डी आपको आपस में क्या है? इक्वल है। उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये है, साफ साफ लिख दिया है संगत कोण बराबर। क्या लिखा है ये इसे ध्यान रखिए। क्या कहा? संगत कोण बराबर, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लिए? बराबर कर लिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी बटे डी ई, उसके बाद ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे ई एफ। ये आपका दे रखा है ना। ये सिद्ध आपको कर देना है, लिख दिया। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर ये हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। कहता है संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर ले लिए तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि अगर ये कोण संगत कोण आपस में इक्वल हो गए हैं तो ए बी और डी ई इसकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में विभाजित होती है। तो हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। रचना में ले लेते हैं हम लोग डी से डी पी, डी से डी पी बराबर ए बी और मिलाते चलिएगा डी से। देखिए डी पी बराबर हम लोग ए पी को मान लिए कि डी पी जो है ए पी के बराबर है और डी क्यू इसी तरह से डी क्यू किसके बराबर आपको हो जाएगा? ए सी के बराबर। ए सी के बराबर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। ये काट लिया है, ये काट लिया एवं अब क्या किए हैं? पी क्यू को मिला दिए हैं। पी क्यू को मिलाया है ना। ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन किए हैं हम लोग, रचना किए हैं, बनावट किए हैं कि डी पी ए बी की इक्वल, डी क्यू ए सी की इक्वल और पी और क्यू को आपस में क्या किए? मिला दिए हैं। तो प्रमाण में क्या हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में दो त्रिभुजों से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? ए बी सी और डी पी क्यू। ये दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। आपको इसके पीछे वाले थ्योरम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इसका सारा वीडियो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज से हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं ए बी सी और डी पी क्यू। ध्यान से फिगर पर दम नज़र रखिए। तो इसमें क्या क्या हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ ए बी बराबर डी पी
ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यूब। कहाँ से लिए भाई? तो रचना से लिए। कहाँ से? रचना से। सारा स्टेप जरूर लिखिएगा। और कोण ए बराबर कोण डी, ये दिया हुआ है। क्या है? ये पहले ही दे रखा था, देख लीजिए ऊपर में ही हम लोग लिख लिए हैं ना, क्या क्या दिया हुआ था, ये सारा दिया हुआ था। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप और सर्वसंग हो गया आपका त्रिभुज डी पी क्यू। क्या हो गया? डी पी क्यू। किससे? देखिए, दो भुजा है और एक कोण है। तो दो भुजा मतलब कि एस है ना, साइड, एंगल, साइड है ना, इससे आपका हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लिखते हैं कोण बी बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण ई। यहाँ लिखना होगा सी पी सी टी से, है ना। तो ये आपका हो गया, अर्थात इसका आप लोग सोच रहे हैं फुल फॉर्म क्या है, तो एक बार लिख देते हैं, बार बार ये आते रहेगा तो ध्यान रखिएगा, है ना। कोरोस्पोंडिंग, क्या हो गया? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ, क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल। ये हो गया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और ये तो आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या है? दिया है। तो इसलिए कोण P बराबर कोण E, तो क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल EF। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण से, कौन से? एकांतर कोण से। पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, मिला लीजिए। देखिए क्या क्या कहता है, बी और P बराबर है, और उसके बाद B बराबर E भी है, अर्थात B बराबर P है, B बराबर E है, तो P बराबर E नहीं हो जाएगा? देखिए लास्ट में लिखे भी P बराबर E। तो जब ये दोनों आपस में कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पीछे का थ्योरी देख लीजिएगा, कहा कोण P और B बराबर है, कोण B और E बराबर है, तो P और E भी आपस में बराबर हो गया। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा एकांतर कोण से। ये दोनों किस कोण कहते हैं? एकांतर कोण। कि मतलब दो पैरेलल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो ये एकांतर कोण कहलाता है। आगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका दे रखा है कि थेल्स प्रमेय में यहाँ dP बटे DE बराबर DQ बटे DF फिगर में मिला लीजिए। क्यों? क्योंकि चूंकि DP बराबर AB और DQ बराबर AC, कहाँ से? रचना से। रचना में मिला लीजिए, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे, है ना। रचना पर जरूर ध्यान दीजिएगा जो किए हैं, है ना। देखिए रचना DP बराबर AB और DQ बराबर AC है ना, है। और उसके बाद इसलिए क्या हो जाएगा लास्ट में आपका? AB बटे DE और बराबर AC बटे DF। ये एक पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका सिद्ध करना था, है ना। देख लीजिए, मिला लीजिए, ये ना सिद्ध करना है। यहाँ देखिए सिद्ध करना है हमें AB बटे DE और AC बटे DF। इसी तरह से इसको इसके बराबर भी करके हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना।
तो ये सिमिलर रूप से आपका आगे होते रहेगा। इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट उसका थ्योरम दे रखा है ऊपर में, कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं, तो देखिए मान लिए हम लोग इसको कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखिए बहुत आसान है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे का वीडियो जरूर एक बार रिवीजन करके देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिथुन सर मैथ क्लासेज नवादा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। दिया है कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई। दो कोण कह दिया था इसलिए दो कोण ले लिए हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, क्या करना है, समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। स्टेप जरूर लिखिएगा, कहाँ से है भाई, तो ये गिवन डेट है, दिया है, ठीक है। इसलिए कोण सी बराबर कोण एफ, ये त्रिभुज का कौन सा कोण है, तीसरा कोण है, त्रिभुज का तीसरा कोण है। तो हम लोग यहाँ एक चीज सीखें कि जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, ये त्रिभुज का गुण है। अतः त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के संगत कोण समान है। संगत कोण क्या है, समान है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, किससे, एंगल से। ये आपका हुआ। कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है पीछे का वीडियो जरूर देखें, इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मिथुन सर मैथ्स क्लासेज नवादा, NWD लिखिएगा तब भी आपका ये आ जाएगा, आपका पीछे का सारा वीडियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, इसमें आपका दे रखा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। देखिए इसके पीछे वाले थ्योरम में हम लोग समानुपाती सिद्ध किए, लेकिन यहाँ स्वतः पहले ही दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या है, समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में है, तो उनके संगत कोण बराबर होते। देखिए एकदम जस्ट उसका विपरीत दिया, उसमें संगत कोण बराबर दिया था और क्या भुजा समानुपाती निकालना था, इसमें भुजा समानुपाती दिया है और संगत कोण निकालना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दिया क्या है, दिया है ए बी बटे डी ई, बोल ही दिया है भाई, भुजा समानुपाती है। बी सी ई एफ ए सी डी एफ, ये हम लोग अपने मन से नहीं ले रहे, ये दिया हुआ था कि ए बी डी ई बी सी ई एफ ए सी डी एफ ये समानुपाती है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कोण ए
बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक है, जस्ट उसका विलोम चल रहे हैं हम लोग। चलिए रचना में देख लेते हैं। डीपी, अब तो थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा क्योंकि अभी इसका पीछे क्वेश्चन देखे हैं, तो प्रोसेस अब हम लोग को आराम से समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या क्या होगा। डीपी बराबर ए बी, डी क्यू बराबर ए सी, एवं क्या करेंगे, पी क्यू को मिला देंगे। पी क्यू को मिलाया, अब तो आराम लग रहा है ना बनाने में। शुरू से देख रहे होंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, भगा भगा के मत देखिएगा, ये आपका पढ़ाई चल रहा है, मनोरंजन नहीं हो रहा है। ठीक है, डीपी बराबर ए बी हो गया, डी क्यू बराबर ए सी हो गया, और पी क्यू को मिला दिए हम लोग। प्रमाण में ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ये दिया हुआ है, ये गिवन डेट है, दिया है। और डीपी बटे डी ई, फिगर जरूर देखिएगा आप लोग, फिगर मिलाइए। और डी क्यू बटे डी एफ, फिगर पर नज़र रखिएगा। डीपी बटे डी ई, बड़े वाले देखिए, डीपी बटे डी ई, उसके बाद डी क्यू बटे डी एफ, है ना, फिगर पर नज़र। उसके बाद चूंकि ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं, रचना किए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ई एफ। थेल्स पर में से शुरू का वीडियो जरूर देखिए, नहीं आपके पास वीडियो पहुंच रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सारा वीडियो पहुंच जाएगा। मिथुन सर मैथ क्लासेज नवादा। समानुपाती, है ना, ये हो गया आपका। अब हम लोग को क्या करना है, कोण P कोण E इक्वल है, और कोण Q कोण F किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ किससे, भुजा एंगल से, एंगल समरूपता। ठीक है, इसी तरह से आप सिमिलरली, हम लोग इसको अभी लिए थे, क्या कहता है, इससे लेकर के चले थे, आप इसको इससे लेकर चल सकते हैं, इसको इससे मतलब तीनों में से किसी को, दो को लेकर के इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम इसको लेकर के सिद्ध किए हैं। इस तरह से आप लोग और भी सारा को लेकर के धीरे धीरे इसको खुद से सिद्ध कीजिएगा अच्छे से, है ना। यहाँ इतना भी आप कर दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा चैप्टर पर 6.3। चलिए चैप्टर के पहले एक थ्योरम और देख लेते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है ना। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, चलिए ए और डी बराबर है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, अच्छे से पहले नोट कीजिए, दिया क्या है, दिया है आपका कोण ए बराबर कोण डी, एक कोण बराबर कह दिया, और फिर क्या कहा, एक भुजा भी समानुपाती कह दिया, ए बी बटे डी ई
और बराबर ए सी बटे डी एफ। ए बी बटे डी ई, कहाँ गया भाई, डी ई, और ए सी और डी एफ, मतलब ये दोनों कोण को जो रचना कर रहा है वो समानुपात में है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए कुछ रचना ले लेते हैं। रचना, माना कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ से छोटा है। मान लिए हैं कि ये क्या है, छोटा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी स्मॉल देन क्या हो जाएगा, डी ई, त्रिभुज डी ई एफ कौन हो गया, ए बी सी और डी ई एफ हो गया आपका। तब भुजा भी उसी रेशियो में हो जाएगा, ए बी डी पी इक्वल ए सी डी क्यू इक्वल, काटा, और पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को क्या किए, मिला दिए हैं। डी ई एफ से छोटा है, मतलब अर्थात ये दोनों को हम बराबर करके दिखा दें तब ना, ए बी बराबर डी पी कह दिया कि ये त्रिभुज इससे छोटा है, तो ये जो हम काटे हैं इसको मिलाए हैं, ये दोनों आपस में हम इक्वल दिखा रहे हैं, इसलिए लिखे, देखिए भुजा ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, है ना। उसके बाद प्रमाण, लास्ट आपका बचता है क्या, प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में मिलाइए, ए बी सी ये पूरा और डी पी क्यू इसमें क्या क्या है। अभी हम लिए हैं ए बी बराबर डी पी, कहाँ से, रचना से, पूरा लिखिएगा, रचना से। फिर ए बी डी पी ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, और उसके बाद कोण ए कोण डी ये भी आपका क्या हो गया, कोण ये आपका पहले तो हो गया था ए पी और डी पी और ए सी और डी पी, ये आपका था, ये रचना है, ये दोनों हम लोग क्या रचना माने हैं, ये रचना है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये भी आपका क्या हो गया, रचना ही है। तो जब ये हो गया तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी पी क्यू किससे, देख लीजिए, दो भुजा एक कोण, तो किससे हो जाएगा, एस ए एस से, इसलिए कोण बी, इसलिए आपका दे रखा है कोण बी बराबर पी, ये दिया है और कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, सी पी सी टी से जो लिखते हैं वही लिख दीजिए, ये दोनों का क्या लिख दीजिए, सी पी सी टी, फुल फॉर्म पीछे का दिखाई दिए थे, पीछे लिख करके देख लीजिएगा, सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या है, या तो फिर आप लोग को याद ही हो गया होगा। और ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई और ए सी बटे डी एफ, ये आपका गिवन में है, दिया है, आपका क्या हो गया, दिया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ चलते हैं नीचे से ऊपर, है ना,
यहाँ देख लेते हैं, DP बटे DE और DQ बटे DF। DP का DP बटे DE और DQ बटे DF। ये हो गया आपका, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, DP बराबर AB, अगले त्रिभुज से कंपेयर करेंगे, AC बराबर DQ। रचना, क्योंकि छोटा त्रिभुज माने थे फिर रचना में बराबर कर दिए थे, इसलिए PQ पैरेलल EF किससे हो जाएगा, BPT से। उसका फुल फॉर्म होता है Y कॉन्वर्स ऑफ BPT, और कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, संगत कोण हो गया। और कोण P, कोण B और कोण Q, कोण C, ये हम लोग सिद्ध कर दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं, सिद्ध किया। और इसलिए कोण E बराबर कोण B, कोण F बराबर कोण C। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ए एंगल 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 समरूपता से। तो देखिए जो भी हम लिखते हैं यहाँ पर, उसको फिगर से आप लोग कंपेयर करते चलिए कि कोण P कोण B कहाँ है। फिगर में देखिए, फिगर से कंपेयर कीजिए हमेशा सदा, तो आपको अच्छे से समझ में आते चलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग लिखने के वक्त यहाँ लिखें फिर यहाँ करें फिर यहाँ लिखें, यहाँ बार बार करना अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग खुद फिगर पर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 6.3 का बारी बारी से क्वेश्चन। थ्योरी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, और थ्योरी समझ में आ जाने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा बनाने में। और थ्योरी पहले कंप्लीट करें, पूरा देखें अच्छे से, एक बार दो बार, उसके बाद आप लोग चैप्टर पर चले। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप खुद स्वतः बनाइएगा और लगेगा कि हाँ हमने मैथ सीखा। इसके लिए इतना मेहनत करने पर एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों में एक शेयर जरूर करें। एक शेयर करने से अन्य दोस्तों को भी जानकारी मिलता है और हम लोगों को वीडियो बनाने में मन लगता है। तो शेयर करना ना भूलें, एक शेयर जरूर करें। देखिए, बताएं कि निम्न त्रिभुज समरूप है, साथ ही समरूपता की कसौटी दें। कह रहा है कि ये सारा त्रिभुज दिखाए कि ये समरूप है, और अगर समरूप है तो इसका कसौटी दे, मतलब इसका कंडीशन बताएं कि समरूप है तो किस अनुसार समरूप है। समरूपता का तो बहुत सारा नियम देखे, भुजा से था, एंगल से था, बहुत सारा था। तो देखते हैं कौन किससे है। फिगर से स्पष्ट है, यहाँ फिगर में साफ साफ दिख रहा है। नाम लिखना, विस्तार से लिखना, लीजिए लिखिए विस्तार से, लिखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F, देखिए 70-70 है, कोण F। और भी लिख सकते हैं इसमें आप, कोण B बराबर कोण E भी तो लिख सकते हैं, है ना। देखिए ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। कसौटी क्या है, तो ए समरूपता, यही है कसौटी इसका। बस इतना कर दिए, आपका नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में फिर लिखिए, एकदम आराम से अच्छे से लिखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या दे रखा है। देखिए
भुजा साइड दे रहा है ये बी है ना बटे ए सी, पी क्यू बटे पी आर। क्या हम लिखे ए बी बटे ए सी, तो पी क्यू बटे पी आर लिख नहीं है। ए बी कितना है 2 है, ए सी कितना है आपका ए सी 4 है, पी क्यू कितना है 4 है, क्यू आर कितना है आपका पी आर 8 है। तो जब दोनों का हम लोग क्रॉस करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाता है, अर्थात भुजा समानुपाती हो जाता है। जब भुजा आपका समानुपाती हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। और भी इसमें दिखा सकते, देखिए एक ये छूटा था बी सी ना, बी सी और इधर क्यू आर, बी सी देखिए कितना है 3 है, क्यू आर कितना है 6 है, 1/2 लीजिए ये भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों? तो एस 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 समरूपता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपका दे रखा है, नेक्स्ट में त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल एम एन में क्या क्या दे रखा है आपका। इसमें कोण Q बराबर कोण N है, और चलिए तो ठीक है दे दिया है। और रेशियो कर लेते हैं हम लोग पी क्यू बटे क्यू आर, इधर भी दो भुजा है एल एन बटे एम एन। अगर ये इक्वल हो गया तो अच्छा है। पी क्यू कितना है 4/10, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8/20। तो कट गया ये आपका 2/5, ये भी आ रहा है 2/5 इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन। कसौटी दीजिए तो क्या कसौटी आपका हो जाएगा एस ए एस, 2 भुजा 1 एंगल, ये समरूपता का कसौटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी है। देखिए ए बी पैरेलल डी सी, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, और इनके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा ए बी 18 है, डी सी 30 आपका है, ओ बी 22 आपका दे रखा है, ओ डी 10 है। तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या क्या दे रखा है बस उसको नोट कीजिए। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी, इसलिए जब पैरेलल है तो भुजा समानुपाती होगा। ए बी बटे डी सी और ओ बी बटे ओ डी। एकदम ध्यान रखिएगा, भुजा समानुपाती है तो रेखा पैरेलल होगा, अगर रेखा पैरेलल है तो भुजा क्या होगा समानुपाती होगा। तो ए बी बटे डी सी, ओ बी कहाँ गया भाई, ओ बी बटे ओ डी, रिलेशन बना दिए। अब देखिए आराम से, ए बी का वैल्यू 18, इसका वैल्यू कितना है 30 है, ओ बी का वैल्यू 22 है, और ये कितना है 10 है। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 या 18 आपका कट गया, भाई का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आसान है सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिए गए चित्र में BC 5 सेंटीमीटर, AC 5.5 सेंटीमीटर और AB 4.6 सेंटीमीटर,
पी और क्यू बिंदु क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल बी सी, देखिए पी क्यू पैरेलल बी सी, जब ये दोनों पैरेलल भुजा समानुपाती करेंगे ना हम लोग, तो यदि पी क्यू इतना है तो त्रिभुज ए पी क्यू की अन्य भुजाओं को भी ज्ञात करें, सब ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा आंसर मेरे पास होगा, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। दिया है पी क्यू पैरेलल बी सी, ये दे रखा है, तो पैरेलल है तो भुजा समानुपाती कर देते हैं, पी क्यू बटे बी सी और ए क्यू बटे ए सी, मिलाइए पी क्यू बटे बी सी और ए क्यू बटे क्या हो जाएगा ए सी, ए क्यू बटे ए सी। तब यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हम ए क्यू का अगर वैल्यू निकालें, किसका वैल्यू, बारी बारी से सबका वैल्यू कहाँ है निकालने के लिए ना, तो चलिए मान हम रख ही देते सबका। पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू 2.5 है, 2.5, बी सी का वैल्यू 5, ए क्यू तो निकालना है, ए सी का वैल्यू 5.5 है। तो देखिए ये कट गया 2 बार में, तो ए क्यू ये इधर बटा में चल जाएगा, तो ए क्यू बराबर आ जाएगा आपका 5.5/2, तो इसे आप लोग काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2.75 सेंटीमीटर। ये ए क्यू का वैल्यू हो गया, कितना किसका हो गया ए क्यू का। उसी तरह से फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू बटे बी सी ए पी बटे ए बी, देखिए मिलाइए पी क्यू बटे बी सी, फिर वही लिए ए पी और बटे ए बी, एक बार इस साइड से लिए थे अब इस साइड से ले रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिए आपका क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या ए पी, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू और ए बी बटे बी सी, तो ए पी बराबर क्या आपका निकल के आएगा, सबका वैल्यू 4.6, ए बी का वैल्यू 2.5, बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ये तो 2 बार में गया, ये भी गया 2.3 आ जाएगा, तो ए पी का वैल्यू क्या आ गया 2.3। बस ये कैलकुलेशन का खेल है, आराम से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर में आपका है दिए गए चित्र में क्यू ए और पी बी क्या है, लंब है ए बी पर, किस पर, इस पर ए बी पर, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल, तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, दोनों राइट एंगल बना रहा है, और पी बी 9 दे रखा है, ये क्यू का वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ साफ है, देखिए ये राइट एंगल बना रहा है, जिसको इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात ये दोनों क्या पैरेलल है, क्योंकि राइट एंगल है, दोनों समान कोण है, तो हम लिख सकते हैं पी बी पैरेलल ए क्यू, ठीक है, तब ए क्यू बटे पी बी और ए ओ बटे ओ बी, फिगर से मिलाते चले, देखिए ए क्यू बटे पी बी ए ओ बटे ओ बी, है ना, तो ए क्यू पी बी तो 9 दे रखा है और ए ओ 10 है, और ये कितना है आपका 6 है, तो ये तो आपका कटेगा ना 5 बार में, और ये भी 3 तिया 9, 5 तिया 15, ए क्यू का वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना सिंपल था, एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर में आपका दिया गया है, दिए गए चित्र में ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यदि बी सी 8 है, पी क्यू 4 है, बी ए 6.5 है, ए पी 2.8 है, तो सी ए और ए क्यू का मान याद करें। सी ए और ए क्यू का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले ही बोल दिया कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज ए पी क्यू। जब त्रिभुज समरूप है तब भुजा समानुपाती कर देते हैं, इसलिए सी बी बटे क्यू पी, बी ए बटे ए क्यू और सी ए बटे ए पी। फिगर जरूर मिलाइएगा, देखिए
सी बी, कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, सी बी, और क्यू बी, क्यू बी, तो बी ए, बी ए, बी ए क्यू, है ना। क्या किए पहले, सी बी और क्यू पी, ये दोनों को लिए, उसके बाद इसको लिए, उसके बाद इसको लिए हैं। कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं, बहुत आसान है। सबका वैल्यू, इसका वैल्यू 8 है, ये 4 है, और क्या हो जाएगा आपका 6.5। देखिए बी ए का वैल्यू कितना है, 6.5 है, और नीचे ए क्यू है। इतना के काम कर रहे हैं, ये इतना का काम, ठीक है, इसका काम कर रहे हैं हम लोग। तो ए क्यू का वैल्यू कितना, ये तो 2 बार में गया, तो ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 से इसको डिवाइड करेगा जा करके, तो 3.25 सेंटीमीटर ए क्यू पता चल गया। उसके बाद चूंकि फिर से चूंकि सी बी और क्यू पी है ना, सी बी और क्यू पी, अब रिकम्पेयर एक बार इससे की, एक बार इसको इससे कर देते हैं, सी ए बटे ए पी आराम से बन जाएगा। तो 8/4 ही फिक्स है, ये सी ए है, और ये कितना है 2.8 है, ये गया 2 बार में गुना हो जाएगा, सी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। एकदम सा सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आपका दे रखा है, दिए गए चित्र में एक्स वाई पैरेलल है बी सी का, यहाँ बी सी लिख देते हैं, बी सी का ये ए हो गया, एक्स वाई पैरेलल है बी सी का, तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करें, इसकी लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, दिया है एक्स वाई जो है पैरेलल है बी सी का, ठीक है। तो जब ये पैरेलल है तो भुजा क्या आपका हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो आप स्पष्ट लिखिए, इसलिए एक्स वाई बटे बी सी बराबर में ए एक्स और बटे क्या हो जाएगा आपका ए एक्स, और या फिर इसको डायरेक्ट आप लिखिए ना ए बी और सबका वैल्यू रख दीजिए, एक्स वाई बटे बी सी, तो एक्स का वैल्यू 1 है, ए बी का वैल्यू 3 और 1 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 3 और 1 4। तो एक्स वाई बी सी कितना दे रखा है 6 दे रखा है, 1/4, ये गया 3 बार में, ये गया 2 बार में, तो एक्स वाई का वैल्यू 3/2 अर्थात 1.5 सेंटीमीटर। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बनाना है 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों समरूप हैं, का परिमाप क्रमशः 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू 20 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज आपका ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी क्यू। ये थ्योरी अभी हम नहीं दिए हैं, आप लोग इसे केसी सिन्हा बुक का पेज नंबर 6.43 से देख लीजिएगा। ये थ्योरी उसमें सिद्ध किया गया है, ऐसे हम आगे का वीडियो में इसको सिद्ध कर देंगे, है ना। और इस चूंकि ये तीनों दे रखा है, हमसे जो पूछा बस उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, ए बी बटे पी क्यू, ये कितना दे रखा है 72 और ये दे रखा है 48।
ए बी का वैल्यू पूछ रहा था और ये दे रखा है कितना 20, तो काट दीजिए, ये तो कटेगा ना, और ये भी कट जाएगा आपका 5 बार में। देख लीजिए 24 दूना 72, 24 दूना 48, 24 तिया 72, और ये 5 दूना का 10 कट जाएगा ना, 5 दूना का 10 ही कटेगा, कितने बार में 5 दूना 10 कट गया, तो आपका ये इधर चल जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुने 10, मतलब कि 30 सेंटीमीटर। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक शेयर जरूर करें, शेयर करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। अभी तक के लिए यही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। आज का धन्यवाद।